हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि गियर रिडक्शन और गियर ओवरड्राइव में क्या अंतर होता है। समझ पा रहे हैं? गियर रिडक्शन और गियर ओवरड्राइव में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों के डिफरेंस आज हम समझेंगे कि रिडक्शन में क्या फ़र्क होता है और ओवरड्राइव में क्या फ़र्क होता है। गियर का बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गियर रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, गियर रिडक्शन हम किसको बोलते हैं? जो हम लोग का गियर्स होता है उसमें गियर रिडक्शन हम किसको बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गियर ओवरड्राइव हम किसको बोलते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए गियर रिडक्शन हम किसको बोलते हैं, ये मैकेनिज्म दैट रिड्यूस द स्पीड ऑफ इनपुट शाफ्ट। गियर रिडक्शन हम इसको बोलते हैं, इनपुट शाफ्ट को रिड्यूस करके जो स्पीड होता है हम लोग की, जो गियर की स्पीड होती है उसको रिड्यूस करके हमको हाई टॉर्क में हमको आउटपुट हमको लेना चाहिए। हमको हाई टॉर्क हमको मिलता है अगर हमको किसी इनपुट शाफ्ट की स्पीड को रिड्यूस करेंगे तो हमको हाई आउटपुट जो हमको हाई टॉर्क मिलेगा। वही आपको मैं समझा रहा हूँ, ये मैकेनिज्म दैट रिड्यूस द स्पीड। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म क्या है कि जो स्पीड होता है उसको रिड्यूस करता है। हाँ, इनपुट शाफ्ट का स्पीड जो होता है रिड्यूस करके हमको व्हील इंक्रीज टॉर्क, जो हम लोग टॉर्क है उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? स्पीड क्या है कि रिड्यूस करके हमको टॉर्क जो है वो इंक्रीज़ करता है। कहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टू इंक्रीज टॉर्क एंड रिड्यूस स्पीड, या फिर हम समझ सकते हैं अगर हम टॉर्क को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो यहाँ पे लिखा हूँ रिड्यूस स्पीड एंड इंक्रीज टॉर्क। अगर टॉर्क आपकी जो टॉर्क होती है वो इंक्रीज होती है तो स्पीड है कि रिड्यूस हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप रिड्यूस स्पीड, अगर स्पीड को रिड्यूस करेंगे तो आपकी टॉर्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए टॉर्क जो है इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जो गियर रिडक्शन है वो कहाँ पे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं? हम लोग गियर्स में, ये हैवी मशीनरी में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री इक्विपमेंट में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। समझ गए? हैवी मशीनरी में यूज़ करती हैं और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में हम लोग ज़्यादातर यूज। इंडस्ट्री इक्विपमेंट जैसे हम लोग जैसे गियर बॉक्स हो गया, ठीक है ना, गियर बॉक्स हैवी मशीन को रन करने गियर बॉक्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर किसी कन्वेयर बेल्ट को रन करने हम लोग चैन बेल्ट को रन करने वो क्या है कि हम लोग गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम लोग ये गियर रिडक्शन का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी इनपुट शाफ्ट का स्पीड को रिड्यूस करके हमको हाई टॉर्क में आउटपुट देता है। अब कैसे देता है, हम यहाँ गियर का एक आपको ड्राइंग बना के आपको दिखा देता हूँ। गियर रिडक्शन कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक दो टाइप का गियर होता है, एक ड्राइव गियर, एक ड्राइव हैंड गियर होता है। मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ, आपको आप इसी तरह समझ जाएंगे। अगर रिडक्शन कैसे होता है, कैसे आपको टॉर्क मिलता है, कैसे स्पीड रिड्यूस होता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि गियर रिडक्शन, आप देखिए गियर रिडक्शन में क्या है कि सबसे स्टार्टिंग में क्या है कि आपको छोटी गियर मिलेगी। देखिए ये हो गई आपकी एक छोटी गियर आपको मिलेगी गियर रिडक्शन में। गियर रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको बड़ी गियर मिलेगी, एक बड़ी गियर मिलेगी इसी तरह से। ओके, इसमें क्या है कि जो गियर, ये दो गियर हैं। ओके, ये गियर एक नंबर गियर हो गया, ये 2 नंबर गियर हो गया। ओके, 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, इसमें क्या गियर्स होते हैं, गियर्स मतलब टीथ होता है। इसी तरीके से टीथ होती हैं, इस तरीके से टीथ होती हैं गियर की, इस तरीके से टीथ होती हैं। समझ में? इसमें भी टीथ होता है, इसमें भी इस तरह के टीथ होता है। मेरी ड्राइंग की मत जाइए, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए, मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाइए। ओके, इसमें क्या एक टीथ होते हैं, जो टीथ होते हैं उसका भी नंबर्स होते हैं। कितना टीथ है उसके भी नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना टीथ है। जो भी एक एक टीथ है हम लोग एक स्टार्टिंग से शुरू करें कितना टीथ है और एंड में खत्म। जो छोटी गियर है, जो छोटी गियर है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्राइव गियर बोलते हैं। ठीक है, ड्राइव गियर बोलते हैं, ड्राइव गियर बोलते हैं। ये जो बड़ी वाली है, ये जो बड़ी वाली गियर है उसको हम ड्राइव हैंड गियर बोलते हैं, DRIVEN। ठीक है, इसको हम छोटी गियर को ड्राइव गियर बोलते हैं, बड़ी गियर को ड्राइव हैंड गियर बोलते हैं। अभी ड्राइव गियर या ड्राइव हैंड किस लिए बोलते हैं, मान के चलिए मेरे पास एक शाफ्ट है। ओके, ये शाफ्ट है, मैं भी इसी हाथ से घुमा रहा हूँ। मैं जो घुमा रहा हूँ, मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, मेरे हाथ को क्या है कि ड्राइव बोलेंगे। मैं घुमा रहा हूँ तो मेरे हाथ को ड्राइव बोलेंगे। ये जो पेन, ये जो मान के शाफ्ट है या पेन है, मान के पेन है, पेन अगर घूम रही है, मैं हाथ से घुमा रहा हूँ तो मेरे हाथ को ड्राइव मानेंगे। जो घूम रही है, जो पेन घूम रही है, इसको हम ड्राइव हैंड मानेंगे। समझ गए? मेरे हाथ, मैं जो घुमा रहा हूँ अपने हाथ से, इसको हम ड्राइव मानेंगे। जो पेन घूम रही है इसको हम ड्राइव हैंड मानेंगे। समझ गए? ड्राइव और ड्राइव क्या होता है, जो घुमाता है उसको ड्राइव बोलते हैं, जो घूमता है जिसकी वजह से घूमता है उसको ड्राइव हैंड बोलते हैं। समझ गए? मान के चलिए ये हमारी गियर की भी जो टीथ होती है उसकी भी एक काउंटिंग करते हैं हम। टीथ जो होती है उसको काउंटिंग करते हैं, कितना टीथ है छोटी गियर में, कितना टीथ है बड़ी गियर में, कितना टीथ है। मान के चलिए मैं एग्जाम्पल तौर पर, ये जो बड़ी गियर है, उसमें 60 टीथ है। मान के चलिए 60 यानी कि 60 टीथ है बड़ी गियर का, मान के चलिए 60 टीथ है। और छोटी गियर का मान के चलिए 20 टीथ है, 20। ओके, बड़ी गियर का मान चलिए 60 टीथ है और छोटी गियर का जो टीथ है वो 20 है। अब इसमें एक फॉर्मूला है,
ओके, इसमें एक फॉर्मूला क्या गया है, क्या फॉर्मूला है, देखिए ड्राइव इन गियर डिवाइड बाय ड्राइव गियर। ओके, ड्राइव इन गियर डिवाइड बाय ड्राइव गियर। इसमें होता क्या है, जो ड्राइव इन गियर का टीथ है कितना है, 60 है। ओके, अब जो ड्राइव गियर का टीथ है वो कितना है, 20 है। अब इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें कितना आएगा, ये अगर 20 से डिवाइड करें तो 3/1 आएगा। ओके, अब ये 3/1 को क्या बोलते हैं, 3:1 हम बोलते हैं, इक्वल टू 3:1। अब इसका क्या मतलब है, 3:1 का क्या मतलब, अगर 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 ये छोटी गियर जो है अगर 3 बार घूमती है, अगर छोटी गियर है अगर 3 बार घूमती है, तो जो बड़ी गियर है ना, ये वाली गियर है बड़ी गियर, तो 1 बार घूमेगी। तो इससे क्या होगा, स्पीड रिडक्शन होता है। समझ पा रहे हैं, अगर छोटी गियर जो है 3 बार घूमती है तो बड़ी गियर क्या है कि 1 बार घूमती है। छोटी गियर 3 बार घूमने पे बड़ी गियर जो है वो 1 बार घूमती है। उससे क्या होगा, स्पीड रिडक्शन होता है। स्पीड कैसे होता है, ये देखिए, ये जो छोटी गियर है 3 बार घूम रही है, 3 बार घूमने के बाद तो बड़ी गियर है तो एक ही रोटेशन ले रही है। बड़ी गियर जो है तो एक ही रोटेशन ले रही है, लेकिन छोटी गियर क्या है, 3 रोटेशन ले रही है। तो इस पर क्या है कि स्पीड रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या स्पीड है, तो यहाँ पे स्पीड नहीं है। छोटी गियर में क्या है स्पीड है, लेकिन बड़ी गियर में क्या स्पीड नहीं है। तो क्या है कि स्पीड रिडक्शन हो रही है। जब स्पीड गियर में गियर है और गियर बॉक्स में क्या होता है, जब स्पीड रिडक्शन होता है तो क्या होता है कि जो टॉर्क है जो पावर है, देखिए आउटपुट जो हमको ट्रांसमिशन पावर मिलता है वो क्या है कि इंक्रीज होता है, जो टॉर्क जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कि गियर रिडक्शन क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ गियर ओवरड्राइव कैसे होता है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ओके, वीडियो में बने रहिए। चलिए समझ लेते हैं गियर ओवरड्राइव क्या होता है। ओके, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ गियर ओवरड्राइव में क्या होता है। क्या कि स्पीड को जो इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज द स्पीड और रिड्यूस द टॉर्क। ये जो मैकेनिज्म है, जो गियर मैकेनिज्म है, ये क्या करता है, गियर ओवरड्राइव में क्या करता है, इसके जो स्पीड है इसको इंक्रीज कर देता है। जो स्पीड है इसको इंक्रीज करता है, मतलब स्पीड बढ़ा के, और टॉर्क जो है वो रिड्यूस कर देता है। टॉर्क जो है टॉर्क जो है कमा देता है। गियर रिडक्शन ये होता है, आपको स्पीड तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन टॉर्क आपको नहीं मिलेगा। गियर ओवरड्राइव का बात कर रहा हूँ। ओके, ये क्या कहते हैं कि अगर आपको इंक्रीज स्पीड आपको चाहिए तो रिड्यूस टॉर्क आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप जो गियर ओवरड्राइव की स्पीड जो है ज़्यादा होगी तो आपको टॉर्क जो है वो कम मिलेगा, लेस टॉर्क मिलेगा। उसमें क्या है, ठीक है, आपको कहाँ पे ये ज़्यादातर गियर ओवरड्राइव यूज करने मिलता है, आपको ये हाई स्पीड रिक्वायर्ड होती है। क्या है कि हाई स्पीड जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है आपको गियर ओवरड्राइव आपको देखने मिले कहाँ पे, हाई परफॉर्मेंस व्हीकल से हो गया। ओके, जैसे रेसिंग कार हो गया, आपको यहाँ पे आपको देखने मिलेगा गियर ओवरड्राइव। ये आपको टॉर्क नहीं मिलेगा, आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगा, टॉर्क क्या है कि कम मिलेगा। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ आपको ड्राइंग करके यहाँ पे कि कैसे काम करता है इसका मैकेनिज्म, गियर मैकेनिज्म गियर ओवरड्राइव में कैसे काम करता है। देखिए, जो मैंने आपको समझाया गियर रिडक्शन, उसमें क्या है कि छोटी गियर से बड़ी गियर होती है, लेकिन गियर ओवरड्राइव में वो बड़ी गियर से छोटी गियर होती है। कैसे होती है मैं आपको देखिए समझा देता हूँ। देखिए, सब गियर ओवरड्राइव में क्या होगी, सबसे पहले क्या, बड़ी गियर होगी, एक बड़ी गियर होगी, इस तरह से बड़ी गियर होगी, उसके बाद एक छोटी गियर होगी। ओके, गियर ओवरड्राइव की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि टीथ होगी, ठीक है, टीथ भी काउंटिंग होती है। टीथ को काउंटिंग करके हम लोग इसका रेशियो कितना है हम पता करते हैं, जो रेशियो होता है वो पता करते हैं। ओके, ये देखिए बड़ी गियर हो गई, ये छोटी गियर हो गई। ये बड़ी गियर को हम जो घुमाता है, ठीक है, अभी मैं आपको बताया था उसमें जो छोटी गियर को ड्राइव गियर बोलते हैं और बड़ी गियर को ड्राइव एंड गियर बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी गियर आपको घुमा रहा है, मैं आपको उस वीडियो में बना तो मैं जो हाथ से घुमा रहा हूँ उसको ड्राइव बोलते हैं, जो घूम रहा है उसको ड्राइव बोलते हैं। लेकिन ओवर ड्राइव में क्या है कि जो बड़ी गियर है घुमा रहा है, लेकिन छोटी गियर है कि घूम रही है, उसकी वजह से बड़ी गियर की वजह से घूम रही है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी गियर है वो ड्राइव गियर बोलेंगे, उसको हम ड्राइव गियर, DRIV ड्राइव गियर। जो छोटी गियर है उसको ड्राइव एंड गियर बोलेंगे, ठीक है ना, ड्राइव एंड गियर, उसको ड्राइव एंड गियर बोलेंगे। समझ गए, जो गियर घुमाता है उसको ड्राइव गियर बोलते हैं, जो घूमता है उसके वजह से उसको ड्राइव एंड गियर बोलते हैं। मान के चलिए जो हमारी बड़ी गियर है, जो बड़ी गियर है उसमें 20 टीथ है। मान के चलिए उसमें बड़ी गियर जो गियर है उसमें 20 टीथ है। इसकी जो टीथ है जो काउंट करेंगे उसमें 20 टीथ है, लेकिन जो छोटी गियर है उसमें मान के चलिए उसमें 10 टीथ है, 10 है। बड़ी में 20 टीथ है और छोटी में 10 टीथ है। उसका ही फॉर्मूला है क्या, जो आपको बताया था पिछले गियर रिडक्शन में जो बताया था, सेम फॉर्मूला है, ड्राइव एंड गियर डिवाइड और ड्राइव गियर। ओके,
ड्राइव इन गियर डिवाइड बाई ड्राइव गियर। अभी हम लोग का ये ड्राइव इन गियर कितना है, 10 है। ड्राइव इन गियर कितना टीथ कितना है, 10 है। 10 बाय डिवाइड कितना हो गया, 20। ये बड़ी गियर ड्राइव गियर कितना है, टीथ उसके 20 है, तो 20 यहाँ लिख देंगे। अब इसको 20 से भाग करें कितना होगा, 10 से भाग करें कितना होगा, 1/2 यानी कि इक्वल टू 1:2। ये हो गया आपका रेशियो, इसको हम बोलते हैं रेशियो, 1:2 यानी कि इसका रेशियो। इसका मतलब क्या है, ये जो 1:2 निकला उसका मतलब क्या है, अगर आपका जो बड़ी गियर है, ये जो बड़ी गियर है आप अगर एक बार घूमती है, अगर बड़ी जो गियर है एक बार घूमती है, जो छोटी गियर है वो 2 बार घूमेगी। ये एक गियर आपका एक बार घूमती है, जो छोटी गियर है वो 2 बार घूमेगी। ओके, इसमें क्या है कि जो गियर जो है वो ओवर ड्राइव हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए ये जो गियर है एक बार घूमने पे ये 2 बार घूम रही है। गियर क्या है कि एक बार घूम रहे पे 2 बार घूम रही है, तो गियर क्या है कि ओवर ड्राइव हो रहा है, यानी ज़्यादा ड्राइव हो रहा है। जितना आपको एक बार घूमने पे 2 बार घूम रही है तो क्या होगा, ये ज़्यादा ड्राइव हो रहा है, यानी गियर जो है ये ओवर ड्राइव हो रहा है। यानी कि स्पीड क्या है कि इंक्रीज हो रही है, इसकी जो स्पीड है, जो आउटपुट स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो गई तो क्या आपको लेस टॉर्क मिलेगा, टॉर्क जो है वो कम मिलेगा। वही हो, ओके, समझ गए आप कि गियर रिडक्शन, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि गियर रिडक्शन और गियर ओवर ड्राइव में क्या अंतर है। ये देखिए गियर रिडक्शन और गियर ओवर ड्राइव में क्या अंतर है। आई होप आपको समझ में